चलिए ये क्वेश्चन आपने पूछे, एक्सपेंड करना है, कैसे करें? तो सबसे पहले तो आइडेंटिटी ऑब्जर्व करें। दोनों एक्सप्रेशंस को ध्यान से देखोगे, ये वाला पार्ट सेम है कि नहीं है? दूसरा पार्ट वो भी सेम है, दोनों सेम है, केवल बीच में साइन डिफरेंट है। a प्लस बी, ए माइनस बी, ए प्लस बी मल्टीप्लाई ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए की वैल्यू क्या बनाई हमने इसमें? चक्षु, अच्छी बात। सृष्टि वाई स्क्वायर। बी की वैल्यू क्या है? 3/2। तो इसमें वैल्यू रखी जाए अगर, तो लेफ्ट वाला पार्ट तो एज इट इज बन जाएगा जो हमारा एक्सप्रेशन है, वाई स्क्वायर प्लस 3/2, वाई स्क्वायर प्लस 3/2, वाई स्क्वायर माइनस 3/2। इसकी आवश्यकता भी नहीं होती लिखने की, आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, समझा रहा हूँ, इसलिए ऐसे लिखा मैंने, इस पार्ट में लिख दिया हमने। ए की जगह पर आप वाई स्क्वायर लिखिए, ए की वैल्यू है वाई स्क्वायर, फिर उसका स्क्वायर है, स्क्वायर लगा दीजिए, माइनस बी की वैल्यू है 3/2, उसका स्क्वायर लगा दीजिए, y की पावर 2 की पावर 2। एक एक्सप्रेशन पे पावर है, फिर उस पे पावर है, तो पावर्स क्या हो जाती हैं? 2 2s 4, y रेज़ टू दी पावर 4 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर आंसर। ठीक है, यहाँ देखिए कौन सी आइडेंटिटी लगा रहे हो, यहाँ भी वही लगेगी या नहीं लगेगी, या कुछ और लगेगी? हाँ, ये दोनों एक्सप्रेशन सेम है, सेकंड वाले भी सेम है, केवल बीच में साइन अलग है ना? तो यहाँ a माइनस बी दिखाई दे रहा है, ये a प्लस बी। अब मैं मल्टीप्लिकेशन में इसको इधर और इसको इधर लिख दूं, या इसको इधर लिख दूं, कैसे भी लिख दूं, जैसे ये है और जैसे ये है, कोई फर्क नहीं पड़ता। आएगा क्या भाई? इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a की वैल्यू क्या हुई नीतिकेत? 3। b की जगह क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे? 2x। तो ये बन गया 3 स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर। ये पार्ट वही है, 3 माइनस 2x, 3 प्लस 2x इज इक्वल टू, इसमें वैल्यू रख दी, 3 स्क्वायर इज 9, 2 का स्क्वायर 4, x का स्क्वायर x स्क्वायर। आंसर। x की वैल्यू, ये सारा एक्सप्रेशन है, y क्या है? माइनस हाफ b, और z क्या है? 1। क्योंकि आइडेंटिटीज a प्लस बी प्लस सी याद रखें, इसमें बहुत सारी बन जाएंगी, ठीक है? इसलिए साइन का ध्यान रखें, ये पॉजिटिव है, यहाँ नेगेटिव है, तो y की वैल्यू नेगेटिव हाफ b बनेगा। अब एक्सपेंड कर दीजिए, इसमें वैल्यू रख के, x की जगह पर 1/4a स्क्वायर प्लस y की जगह पर माइनस हाफ b स्क्वायर प्लस z की जगह पर 1 स्क्वायर प्लस 2x y माइनस हाफ b प्लस 2y माइनस हाफ b z 1 प्लस 2z 1 x 1/4a। ठीक है?
अब एक्सपेंड कर दो, सिंप्लीफाई कर दो। एक्सपेंड तो आपने कर लिया, सिंप्लीफिकेशन बस बचा एक लाइन। 1/4 a का स्क्वायर 60 क्या होगा बेटा? 1/16 a स्क्वायर, a नहीं बेटे, ध्यान से। -12 b स्क्वायर क्या होगा? 1/4 b स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस, अब यहाँ फ्रैक्शन में भी है, मल्टीप्लिकेशन है सारा, इसलिए ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गए। अब क्या आया? अलग अलग साइन है, नेगेटिव 1/4 रह गया ए बी, ये 2 कैंसिल, माइनस बी, ये 2 से ये 4 कैंसिल, लेकिन पॉजिटिव है 1/2 ए। ठीक, ये एक्सपेंड हो गया। 1 का स्क्वायर 1 ही रहना है, जरूरत नहीं लिखने की। अब इस एक्सप्रेशन में दो टर्म है, होल क्यूब है, a प्लस बी होल क्यूब, सेम यहाँ है, लेकिन बीच में नेगेटिव साइन है, a माइनस बी होल क्यूब, है ना। a माइनस बी होल क्यूब में आइडेंटिटी a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, और यहाँ पॉजिटिव है सारे, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। ये नेगेटिव साइन किस में लगेंगे? एक तो इसमें गलती करते हैं हम, भूल जाते हैं कहाँ माइनस लगेगा, किस वाले में प्लस लगेगा, याद रखो। सेकेंड टर्म जिसमें माइनस का साइन है उसकी पावर देखो, यहाँ 3 है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, जहाँ ऑड पावर है वहाँ नेगेटिव साइन आ रहा है, ठीक है, और जहाँ इवन पावर है वहाँ पॉजिटिव है यहाँ, ठीक। अब कंपैरिजन कर लीजिए, a इज इक्वल टू, इसमें क्या बनेगा 3/2x, b इज इक्वल टू 1, और यहाँ a इज इक्वल टू x, b इज इक्वल टू 2/3y, माइनस नहीं, देखो ये माइनस है और यहाँ भी माइनस है। हाँ, अदरवाइज अगर यही वाली आइडेंटिटी लगा लिखते यहाँ तो ऐसा नहीं कि आपका रॉन्ग हो जाएगा, तब उस केस में b की वैल्यू क्या होगी -2/3। चलिए अब खुद एक्सपेंड कीजिए जिसने नहीं कर रखा हो। चलो अब चेक करेंगे। a की जगह पर 3/2x का क्यूब प्लस b की जगह पर 1 क्यूब प्लस 3, फिर a की जगह पर 3/2x, ये स्क्वायर लगा दिया, ब्रैकेट लगा के, b की जगह 1 लिख दिया, प्लस 3a 3/2x b 1 का स्क्वायर, 3 का क्यूब, 3 टाइम्स 3 का मल्टीप्लीकेशन, 3 3 is 9, 3 is 27, 2 का क्यूब 8, x क्यूब 1 क्यूब 1 प्लस 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, x का स्क्वायर x स्क्वायर, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही नंबर बनना है, इसलिए 1 छोड़ दिया हमने। 3 3 is 9/2, न्यूमरेटर का न्यूमरेटर से ही मल्टीप्लिकेशन होता है, गलती से 3 2 6 भी नहीं लिख देना, 1 का स्क्वायर 1, ये हो गया 27/8 x क्यूब प्लस 1 प्लस 9 3 अगेन 27/4 x स्क्वायर प्लस 9/2 x, ठीक है। सेम इस पार्ट में a x है क्यूब माइनस b
2/3y³ माइनस 3ax² b 2/3y प्लस 3ax b 2/3y x³ माइनस 2³ 8 3³ 27 y³ y⁻³ 3 स्क्वायर माइनस ये 3 कैंसिल x² 2 1s 2 x² y प्लस अब यहाँ स्क्वायर है कैंसिल नहीं करें पहले 3x 2 का स्क्वायर 4 3 का स्क्वायर 9y²। 3 से 9 कैंसिल हो गया 3 3 is 9 x³ माइनस 8/27 y³ माइनस 2x² प्लस 4/3 xy²। यहाँ क्यों ये रहा बेटा हमने यहाँ b³ लिखा हुआ है ना, वैसे इन्हें जब एक्सपेंड किया जाता है फिर लिखा जाता है तो जनरली पावर्स डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखी जाती हैं। दैट इज वाई आपके आंसर्स में ये यहाँ ठीक है।